आज फिर से एडिटोरियल पर चर्चा करते हैं। आज का एडिटोरियल थोड़ा डरावना है, लेकिन लैंग्वेज के संदर्भ में देखेंगे तो ये थोड़ा सा आसान है। तो चलिए चलते हैं। इसका जो शीर्षक है वो है मॉब रूल। मॉब रूल यानी कि भीड़ का जो एक तरीके से शासन या फिर जो कानून व्यवस्था पर जो कब्जा या भीड़ का जो हिंसक होना है, जिसका रूल चल रहा है, मतलब उसी का केवल रूल चलेगा। समझ गए? रूल तो मतलब एक शासन है, तो भीड़ का एक भीड़ तंत्र का कहिए कह सकते हैं। तो उसी पर ये एक एडिटोरियल है। तो इसमें जो लेकिन बात कही जा रही है इस एडिटोरियल में बहुत ही मतलब कि गौर करने वाली बात है कि आज के भारत में आपकी भाषा, आपका क्षेत्र या सिर्फ आपका हुलिया यानी कि शक्ल सूरत आपकी जान का दुश्मन बन सकता है। सुनने में ये डरावना लगता है, लेकिन 2025 के आखिरी हफ्तों की घटनाएं इसी कड़वे सच की ओर इशारा कर रही है। इस संपादकीय की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के 3 भारतीय नागरिक जो अपने ही देश के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे थे, भीड़ की हिंसा का शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि भीड़ को शक था कि वे बांग्लादेशी या चीनी घुसपैठिए हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इस गंभीर मुद्दे का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कैसे केरल जैसे शिक्षित राज्य की छवि पर एक लिंचिंग यानी कि जो भीड़ के द्वारा जो लोगों को मार मार के मार दिया जाता है, उसको लिंचिंग कहा जाता है। तो लिंचिंग ने दाग लगा दिया। ओडिशा और तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ बढ़ती नफरत का असली कारण क्या है? देहरादून में पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को चीनी कहकर निशाना क्यों बनाया जा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या राजनीतिक दलों का घुसपैठ विरोधी अभियान, ये जो घुसपैठ विरोधी अभियान जो चलाए जा रहे हैं, वो जो घुसपैठ विरोधी अभियान की वजह से क्या होता है, आम लोगों को कानून हाथ में लेने के लिए उकसा रहा है। ठीक है। तो यह सिर्फ अपराध की खबरें नहीं है, बल्कि हमारे समाज के ताने बाने के टूटने की कहानी है। पुलिस की कार्रवाई और राजनीतिक जवाबदेही पर इस एडिटोरियल के तीखे सवालों को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। तो बुगी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, ये जो घुसपैठ का जो एक बुगी का मतलब होता है भूत, ठीक है ना। लेकिन बुगी का मतलब एक डर भी होता है। अफवाह यानी कि जो अफवाह फैलाते हैं, उसका एक एक कल्पना के रूप में सोचिए कि आपको कहीं कोई चीज़ को लेकर एक डर है। तो ये जो बुगी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो है, उसके वजह से क्या है, इन्फिल्ट्रेशन मतलब घुसपैठ, इज रिजल्टिंग इन का मतलब इसका परिणाम क्या हो रहा है? बढ़ता हुआ नफरत फैल रहा है, उसके अपराध फैल मतलब कि हो रहे हैं, नफरत भरे अपराध हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, अक्रॉस इंडिया। आगे बढ़ते हैं। इन द क्लोजिंग वीक्स ऑफ 2025 कह रहा है कि अंतिम सप्ताह में मतलब कि अंतिम हफ्तों में 2025 के अ सीरीज ऑफ वायलेंट इंसिडेंट्स, वायलेंट जो है यहाँ एडजेक्टिव है, इंसिडेंट्स नाउन है। तो ये जो कई सारे जो वायलेंट इंसिडेंट्स हैं यानी कि हिंसक बड़ी घटनाएं जो हैं अक्रॉस इंडिया, पूरे देश भर में एक्सपोज्ड, इसने उजागर करके रख दिया अ डिस्टर्बिंग पैटर्न, एक परेशान करने वाला एक पैटर्न ऑफ मॉब वायलेंस यानी कि भीड़ के द्वारा जो हिंसा फैलाने का जो एक डिस्टर्बिंग पैटर्न को एक्सपोज किया, जो डायरेक्टेड एट माइग्रेंट्स, जो किस पर डायरेक्टेड था, यानी कि वो जो है माइग्रेंट्स को लेकर था, यानी कि जो प्रवासी लोग थे। मान लीजिए यहाँ से कोई प्रवासी जा रहे हैं बिहार से, मान लीजिए कोई तमिलनाडु गया या फिर दिल्ली गया, तो वो यहाँ वहाँ के लोगों के लिए प्रवासी हैं। तो डायरेक्टेड माइग्रेंट्स ये जो है उन पर था, यानी कि जो प्रवासी थे उनको ये निशाना बनाया जा रहा था। हु वर लेवल्ड, जिन पर ये लेवल्ड किया गया। लेवल्ड मतलब कि उस पर एक चस्पा देना, एक तरीके से उसका नाम जो है फॉरेनर्स बताना कि भैया ये जो है हमारे देश का नहीं है, दूसरे देश का है। तो हु वर लेवल फॉरेनर्स, खास करके बांग्लादेशी या फिर चाइनीज़, ठीक है,
बाय देयर अटैकर्स, जो हमला करता थे या हमलावर थे उनके द्वारा जो उनको उनका नाम जो है या उनको जो है उसे फॉरेनर्स बुलाए जाते थे। इन दीज केसेस, इन मामलों में, ठीक है, द थ्री विक्टिम्स, ये तीन जो इसके जो शिकार हुए हैं, जो पीड़ित हैं, वर इंडियन सिटीजन्स। वो कौन थे? वो भारतीय नागरिक ही थे। फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों से ये तीनों नागरिक जो थे वो ही तीन विक्टिम्स हैं, ठीक है। सस्पिशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, रीजन, अपीयरेंस और प्रिज्यूम्ड नेशनलिटी। अब देखिए, सस्पिशन है, सस्पिशन जानते ही हैं, संदेह। और ये किस पर आधारित है? लैंग्वेज पर है। मान लीजिए कोई नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है या फिर साउथ से आ रहा है या यहाँ के लोग साउथ में जा रहे हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज है। तो ये जो सस्पिशन जो है ये आधारित है लैंग्वेज पर या फिर क्षेत्र पर या फिर जो आपका हुलिया कैसा है, यानी कि आपका शकल सूरत कैसा है उस पर, या प्रिज्यूम्ड, जिसको मान लिया गया कि नेशनलिटी क्या है उनका, कि वो बांग्लादेश का है कि चाइना का है या पाकिस्तान का है। तो ऐसे प्रिज्यूम नेशनलिटी जो है, ठीक है ना, उस पर आधारित जो सस्पिशन है, इज स्केलेटिंग इनटू मॉब वायलेंस। तो सस्पिशन का ही जो वर्ब है इज है, तो इसके वजह से जो है ये क्या हो रहा है, ये बढ़कर हिंसक घटनाओं में या मतलब कि भीड़ के द्वारा जो एक हिंसा में ये स्केलेट हो रहा है, यानी कि उसमें तब्दील हो रहा है इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले आज का लैंग्वेज बहुत ही आसान है। दिस इज एक्सट्रीमली वरिंग, ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। एंड द पुलिस मस्ट एक्ट स्ट्रिक्टली। यहाँ दो दो वर्ब है, एक तो ये जो हो गया जिसके लिए वरिंग आया, वरिंग जो है यहाँ पर आपको एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये बहुत ही एक्सट्रीमली वरिंग है। और जो पुलिस को जो है, इसका दूसरा जो वर्ब है ये है, तो पुलिस को जो है ना मस्ट एक्ट स्ट्रिक्टली, पुलिस को जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऑब्लिगेशन है यहाँ पर, मस्ट है। द पॉलिटिकल लीडरशिप इन स्टेट्स, जो राजनीतिक नेतृत्व जो हैं स्टेट्स में कहिए या फिर सेंटर में कहिए, मस्ट मेक इट क्लियर, इसको स्पष्ट करना चाहिए राजनीतिक नेतृत्वों को, मस्ट मेक इट क्लियर दैट सच वायलेंस इज अनएक्सेप्टेबल, कि इस प्रकार का जो हिंसा है ना ये स्वीकार योग्य नहीं है, मतलब अस्वीकार्य है। इन पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला, कहा जा रहा है कि केरल में एक पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जहाँ पर राम नारायण बघेल एक नाम है किसी का, जो कि 31 साल का एक माइग्रेंट वर्कर है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। तो ये पैरेंथेसिस में दिया जाता है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कॉमा या फिर जो है वो डैश लगा के। तो 31 ईयर ओल्ड माइग्रेंट, मात्र 31 साल का ये जो माइग्रेंट वर्कर है छत्तीसगढ़ से था, वॉज लिंच्ड, इसको जो है ना पीट पट कर मार दिया गया, लिंच्ड कर दिया गया, बाय अ मॉब, एक भीड़ के द्वारा, ऑन December 17, कब? 17 दिसंबर को। बघेल वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, बघेल पर आरोप लगाया गया था चोरी का, ऑफ थेफ्ट, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ लगता है, याद रखिएगा। एंड रिपीटेडली क्वेश्चन, और उससे बार बार सवाल किया गया अबाउट हिज आइडेंटिटी, उसके पहचान के बारे में उनसे सवाल किया गया। विथ हिज अटैकर्स एलिजेडली आस्किंग हिम, जिसमें उसके जो हमलावर थे वो कथित रूप से उनसे पूछ रहे थे वेदर ही वॉज बांग्लादेशी, कि क्या वो जो है, वेदर मतलब क्या वो जो है एक बांग्लादेशी था। बिफोर बीटिंग हिम टू डेथ, इससे पहले कि उसको मार के मार दिया या किल कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, मर्डर कर दिया, उसके पहले उसने जो है उनसे पूछा था कि क्या वो बांग्लादेशी था। केरला इज़ हैविली डिपेंडेंट ऑन माइग्रेंट लेबर, केरल जो है वो क्या है आपका बहुत ही ज़्यादा निर्भर है किस पर? प्रवासी मजदूरों पर, ठीक है, जो बिहार यूपी वगैरह से जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं इन लोगों को। एंड प्राइड्स इटसेल्फ, और इसको अपने आप पर गर्व होता है, ऑन इट्स हाई लेवल्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एंड लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था, और वहाँ की जो शिक्षा का जो एक उच्च स्तर है, उस पर इसको प्राइड से, यानी कि एक गर्व होता है इनको, ठीक है ना।
द लिंचिंग इज अ ब्लॉट, ये जो लिंचिंग है, ये जो मॉब के द्वारा जो पीट पीट कर मार दिया गया, इज ए ब्लॉट, ये एक धब्बा है ऑन इट्स रेपुटेशन, इनके प्रतिष्ठा में एक धब्बा है। ऑन दिसंबर 24, अब बताया जा रहा है 24 दिसंबर को क्या हुआ, इन संबलपुर इन उड़ीसा, उड़ीसा में एक संबलपुर जगह है, वहाँ पर जो है अ यंग माइग्रेंट वर्कर, एक युवा प्रवासी, एक मजदूर जो है फ्रॉम वेस्ट बंगाल वॉज बीटन टू डेथ, उनको भी पीट पीट कर मार दिया गया बाय ए मॉब, एक मॉब के द्वारा। दैट एक्यूज्ड हिम, जिसने ये मॉब के लिए दैट आया, दैट एक्यूज्ड हिम, जो उन पर आरोप लगाया था ऑफ बीइंग अ बांग्लादेशी। देखिए फिर एक्यूज के साथ ऑफ लगा ना, तो ये जो है उसको, उस पर क्या लगाया था भीड़ ने, उस पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया था। अब आगे बढ़ते हैं। जुएल शेख, जुएल शेख जो है, जो कि एक डेली वेज लेबरर है, यानी कि दिहाड़ी मजदूर जो था या थे है, वॉज कन्फ्रंटेड, उनको रोका गया था एक टी स्टॉल में, चाय की दुकान में, बाय अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स, मतलब जिसकी शिनाख्त नहीं हुई है, उन लोगों के द्वारा इसे रोका गया था। हु डिमांडेड हिज आइडेंटिटी, जिसने इसकी पहचान की मांग की, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की पहचान की मांग की, एंड एक्यूज्ड हिम, और उस पर आरोप लगाया ऑफ बीइंग एन इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट, कि वो जो है एक अवैध बांग्लादेशी क्या है, प्रवासी है। आगे बढ़ें। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, इन अनदर इंसिडेंट, एक अन्य घटना में, उड़ीसा से ही, अ बंगाली स्पीकिंग स्ट्रीट वेंडर, एक फेरी वाला जो है, स्ट्रीट वेंडर जो कि बंगला बोलने वाला था, फ्रॉम वेस्ट बंगाल से, उस पर हमले किए गए थे, ठीक है, वॉज असॉल्टेड। अब देखिए इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या हुआ, अ मैन फ्रॉम ओडिशा, ठीक है ना, एक उड़ीसा का एक व्यक्ति जो था, वॉज अटैक्ड, उस पर हमले किए गए, वाइल ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन, जब वह क्या, वाइल ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन मतलब जब वह क्या कर रहे थे, ट्रेन पर ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, ये टाइम क्लॉज है, तो वाइल ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन, ठीक है, व्हेन ही वाज अटैक्ड इन तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट, ये तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, किसके द्वारा, बाय जुवेनाइल्स के द्वारा, जुवेनाइल्स यानी कि 18 साल से कम जो बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, उनके लिए, जो लेस थे यानी कि आर्म्ड थे, ठीक है, विथ मैचेट्स, ये जो ना बड़ा 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 एक चाकू होता है मैचेट्स, वो, ठीक है, उससे हमला किया था, और सिकल्स, एक सिकल्स मतलब दनाती या कचिया कहिए, तो इससे उन लोगों ने हमला किया था, ठीक है, ये जुवेनाइल्स ने उस व्यक्ति पर। द असॉल्ट वॉज फिल्म्ड, अब जो है उस असॉल्ट का जो है, उस हमले का जो है वीडियो भी बनाया गया, और उसको सर्कुलेट भी कर दिया गया ऑन सोशल मीडिया पर, ठीक है। देहरादून में आप देखिए, देहरादून का क्या इंसिडेंट है, ऑन दिसंबर 28, 28 दिसंबर को क्या हुआ, अंजेल चकमा, एक नाम है अंजेल चकमा एक व्यक्ति का, जो कि 22 साल का एक स्टूडेंट है, कहाँ से है वो, त्रिपुरा से है, वॉज स्टेप्ड, उसको चाकू मार दी गई, बाय अ ग्रुप, एक ग्रुप के द्वारा, दैट हैड, ये ग्रुप के लिए आ रहा है, दैट हैड एलिजेडली हर्ल्ड रैशियल स्लर्स, जो रैशियल स्लर्स यानी कि नस्लीय जो है गाली गलौज कर रहे थे, एट हिम, उन पर, एंड हिज ब्रदर, और उसके भाई पर। ही डाइड इन हॉस्पिटल लेटर, वो बाद में जो है हॉस्पिटल में मारा गया या मर गया। पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अब बताया जा रहा है एडिटोरियल में कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो लोग होते हैं आर ऑफन ट्रीटेड, उनके साथ जो प्राय व्यवहार होता है, एज परपेचुअल आउटसाइडर्स, यानी कि लगातार एक निरंतर आउटसाइडर्स के रूप में, इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के दूसरे हिस्सों में। चकमा वॉज कॉल्ड चाइनीज, चकमा को जो है बुलाया गया या उसका नाम पुकारा गया चाइनीज के रूप में, ठीक है ना, बाय हिज अटैकर्स, उनके हमलावरों के द्वारा। दीज आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, मतलब अलग थलग जो घटनाएं हैं, ऐसी बात नहीं है। ये घटनाएं जो हैं, मतलब ये जो इंसिडेंट्स हैं, दे उसके लिए आ रहा है, दे अकर एमिट न्यूमरस अदर केसेस ऑफ मॉब इंटिमिडेशन, यानी कि मॉब इंटिमिडेशन का, यानी कि भीड़ के द्वारा जो धमकी देने का या हिंसा करने का जो कई सारे असंख्य जो मामले हैं, उसमें ये भी हैं,
दे अकर एमिड एमिड के बीच, तो दे अकर एमिड न्यूमरस अदर केसेस ऑफ मॉब इंटिमिडेशन। मॉब इंटिमिडेशन के जो अन्य केसेस हैं उसमें ये भी हैं। समटाइम्स टारगेटिंग वर्शिपर्स, कभी कभी जो है उसमें टारगेट निशाना बनाते हैं वर्शिपर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदायों के जो उपासक हैं उनको निशाना बनाते हैं। एट अदर टाइम, तो कभी कभी जो है इवन यंग स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि जो किशोर जो जो विद्यार्थी है या स्टूडेंट्स है जो कि अपने फ्रेंड्स के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उसको निशाना भी बना देते हैं। द पुलिस इन द स्टेट्स में जो पुलिस है हैव रिस्पॉन्डेड टू दीज हॉरिबल क्राइम्स, ये जो भयानक जो अपराध है उन उस उसको लेकर जो है पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है, मतलब प्रतिक्रिया दी है या आपका उस पर उसने जो है कदम उठाया है बाय मेकिंग सम अरेस्ट। कैसे कैसे रिस्पॉन्ड किया है? कुछ अरेस्ट, कुछ गिरफ्तारी करके। बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, लेकिन ये जो है ना सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है, ठीक है, has turned its incendiary campaign against illegal infiltration from Bangladesh as a central plank in the forthcoming assembly election in Assam and West Bengal। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है उसने क्या किया है, असम और वेस्ट बंगाल में जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, फोर्थकमिंग मतलब होने वाले हैं असेंबली इलेक्शन, उसमें मुख्य मुद्दा के रूप में, ठीक है, वो क्या बनाया है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि अवैध घुसपैठ, बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को जो है एक इंसेंडियरी कैंपेन बनाया। इंसेंडियरी मतलब आग लगाने वाला, एक तरीके से भड़काने वाला एक अभियान बनाया है बीजेपी ने, ठीक है। इट इज़ नो कोइंसिडेंस, ये कोई संयोग नहीं है, दैट मॉब्स अक्रॉस द कंट्री, ये जो मॉब्स है, जो भीड़ जो हिंसा फैला रहे हैं पूरे देश भर में, फील इम्बॉर्डेंट, ये मतलब कि अपने आप को फील करते हैं, क्या मतलब कि बड़ा ताकतवर फील करते हैं, बड़ा हिम्मतवर फील करते हैं, टू रेज दिस बोगी एट रैंडम, मतलब कभी भी कहीं भी जो है ये अफवाह का डर फैलाने में या उठाने में ये अपने आप को बड़ा इम्बॉर्डेंट फील करते हैं अगेंस्ट हेल्पलेस पीपल, यानी कि जो बेबस लोग हैं उनके खिलाफ। द बीजेपी शुड रियलाइज, बीजेपी को जो है ये एहसास करना चाहिए ये कि द डेंजर ऑफ इट्स कैंपेन, कि इनका जो अभियान कैंपेन का जो खतरा है, एंड उसको एहसास करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, एंड रिस्ट्रेन इटसेल्फ, और अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए। तो ये एडिटोरियल बहुत ही गहरे रूप से जो है समाज पर भी एक संदेश दे रही है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो ये जो एडिटोरियल है वो साफ करती है कि जब अफवाह और नफ़रत का मेल होता है तो सबसे पहले शिकार इंसानियत होती है, चाहे वो केरल के राम नारायण हो या उड़ीसा के जुएल शेख। ये सिर्फ नाम नहीं, हमारे देश के वो नागरिक थे जो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अपनों से दूर आए थे। पुलिस का कुछ गिरफ्तारियां कर लेना काफ़ी नहीं है, ज़रूरत है उस नफ़रत को जड़ से मिटाने की जो भाषा और दिखावट के नाम पर जहर घोल रही है। राजनीतिक नेतृत्व को भी यह समझना होगा कि चुनाव जीतने के लिए छेड़े गए अभियान जब सड़कों पर भीड़ को उकसाने लगें तो लोकतंत्र कमज़ोर पड़ जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां किसी की नागरिकता का फैसला सड़क पर खड़ी भीड़ करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा उठाना ज़रूरी था तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। सच्चाई और गहराई से खबरों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लेकिन आपसे विदा लेने से पहले मैं आपको आज जो शुरुआत में वर्ड्स करता था वो बताना थोड़ा सा मिस हो गया, तो अभी मैं कर देता हूँ उसे, आप देख लीजिए इसे।
मॉब रूल यानी कि भीड़ का राज या भीड़ द्वारा हिंसा या नियंत्रण, लिंच लॉ कह सकते हैं, क्राउड जस्टिस कह सकते हैं, विजिलेंट रूल कह सकते हैं, एनार्की कह सकते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का शासन, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था, जस्टिस सिस्टम न्याय का जो व्यवस्था है, गवर्नेंस। बुगी का मतलब होता है भूत तो होता है, लेकिन ये एक इमेजिनरी फियर होता है, काल्पनिक डर होता है, खासकर लोगों को डराने के लिए। फैंटम कह सकते हैं इसको, स्पेक्टर कह सकते हैं, बगबियर कह सकते हैं, इमेजिनरी थ्रेट कह सकते हैं। इसका एंटो रियलिटी, ट्रूथ, फैक्ट, जेन्युइन इश्यू। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ, ठीक है, घुसपैठ, अवैध रूप से प्रवेश। इंट्रूजन इसका हो गया, इनकर्सन हो गया, पेनिट्रेशन हो गया, स्मगलिंग इन, ठीक है, ये हो गया आपका। एक्सपल्सन इसका एंटो हो जाएगा, डिपोटेशन हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, एमिग्रेशन हो जाएगा। लिंच्ड का मतलब होता है लोगों द्वारा जो पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है भीड़ के द्वारा, उसको मॉब किल्ड कह सकते हैं, समरेली एग्जीक्यूटेड कह सकते हैं, बीटन टू डेथ कह सकते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कह सकते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा लीगली ट्राइड, एक्विटेड या प्रोटेक्टेड या रेस्क्यूड कह सकते हैं। डिस्टर्बिंग का मतलब परेशान करने वाला, अलार्मिंग, अनसेटलिंग, वरिशम या ट्रबलिंग। एंटो हो जाएगा रीएश्योरिंग, कंफर्टिंग, कामिंग या प्लीजेंट। स्केलेटिंग का मतलब तेजी से बढ़ना या उस तरफ क्या कहेंगे, पीपल हु कमिट, सॉरी, इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंटेंसिटी और सीरियसनेस, यानी कि इंटेंसिटी और गंभीर सीरियसनेस में ये बहुत तेज़ी से बढ़ने की बात करें तो इंटेंसिफाइंग हो सकता है, माउंटिंग हो सकता है, राइजिंग हो सकता है, ग्रोइंग वर्स और ज़्यादा बदतर हो जाना। डिक्रीजिंग इसका एंटो हो जाएगा, डी एस्केलेटिंग हो जाएगा, सबसाइडिंग हो जाएगा, आपका कामिंग हो जाएगा, ठीक है। एंटो परपेट्रेटर्स का मतलब अपराधी होता है जो क्राइम को करता है, ऑफेंडर्स कह सकते हैं, कल्प्रिट कह सकते हैं, रॉन्ग डूअर्स कह सकते हैं, क्रिमिनल्स कह सकते हैं। इसका एंटो विक्टिम्स, इनोसेंट्स, बायस्टैंडर्स, लॉ अबाइडर्स। इंसेंडियरी का मतलब होता है लाइकली टू कॉज स्ट्रॉन्ग एंगर और वायलेंस, यानी उत्तेजक या भड़काने वाला, आग लगाने वाला। इन्फ्लेमेटरी हो गया, प्रोवोकेटिव हो गया, रेबल राउजिंग हो गया, ठीक है। इसका एंटो हो जाएगा कामिंग, कॉन्सिलिएटरी, पीसफुल, मॉडरेट। इम्बॉल्डेन का मतलब उत्साहित होना या हिम्मत मिलना उसको, यू फील इम्बॉल्डेन टू डू दिस, ठीक है। तो ये जो है इसका इनकरेज्ड हो गया, हार्टेंड हो गया, एम्पावर्ड हो गया, स्पर्ड हो गया। इसका एंटो हो जाएगा डिस्करेज्ड, इंटिमिडेटेड, फ्राइटेंड या फिर डिटर्ड। ब्लॉट का मतलब होता है दाग या धब्बा, स्टेन, ब्लैमिश, स्टेंट, स्टिग्मा। एंटो हो जाएगा ऑनर, क्रेडिट, प्राइड, ग्लोरी। विजिलेंटिज्म मतलब होता है स्वयंसेवी न्याय या भीड़ द्वारा कानून लागू करना। मॉब जस्टिस हो गया, सेल्फ अपॉइंटेड लॉ हो गया, प्राइवेट जस्टिस हो गया, फ्रंटियर जस्टिस हो गया। इसका एंटो ऑफिशियल जस्टिस, लीगल सिस्टम, पुलिस एक्शन, ड्यू प्रोसेस। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड से मुक्ति, यानी कि सजा नहीं देना। एग्जेम्पशन कह सकते हैं, इम्यूनिटी कह सकते हैं, अनपनिश्ड फ्रीडम कह सकते हैं, ठीक है, लाइसेंस भी कह सकते हैं। और इसका एंटो जो है पनिशमेंट, अकाउंटेबिलिटी, लाइबिलिटी, पेनल्टी। रेशियल स्लर्स का मतलब नस्लीय गाली जो हो गया वही हो गया। इथनिक इंसल्ट्स, रेसिस्ट रिमार्क्स, डेरोगेटरी टर्म्स, हेट स्पीच। और इसका एंटो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्स, रिस्पेक्टफुल वर्ड्स, प्रेज, इंडियरमेंट्स। सेंट्रल प्लैंक मतलब मुख्य मुद्दा कह सकते हैं आप, यानी कि कोर एलिमेंट, कॉर्नर स्टोन, की पिलर या फाउंडेशन। इसका एंटो माइनर पॉइंट, साइड इशू, पेरिफेरल मैटर या फिर आफ्टर थॉट। रिस्ट्रेंट का मतलब रोकना या संयम बरतना, कंट्रोल करना या होल्ड बैक या चेक या कर्व। इसका एंटो इनकरेज, इंसाइट, प्रोवोक या अनलिश एंटो हो गया। सस्पिशन संदेशक जानते हैं, डाउट, मिसट्रस्ट, मिसगिविंग, कंजेक्चर। एंटो हो जाएगा ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, ब्रीफ और सर्टेनिटी। प्रिज्यूम्ड का मतलब अनुमानित या माना हुआ, जिसको मान लेते हैं, तो एज्यूम, सपोज्ड, हाइपोथेटिकल, कंजेक्चरल। और इसका एंटो हो जाएगा प्रूवन, कंफर्म्ड, एस्टैब्लिश्ड या फिर वेरीफाइड। परपेचुअल का जो मतलब होता है वो लगातार, निरंतर या सदा का, परमानेंट, एटर्नल, एवरलास्टिंग, कांस्टेंट। इसका एंटो हो जाएगा टेम्पररी, फ्लीटिंग, मोमेंटरी या फिर ट्रांजिएंट। आउटसाइडर्स मतलब जो बाहरी लोग, पराए लोग जो होते हैं, स्ट्रेंजर्स, फॉरेनर्स,
लोक नॉन लोकल्स या एलियंस, और इसका एंटो इनसाइडर्स, लोकल्स, नेटिव्स या फिर मेंबर्स। और लास्ट का वर्ड है आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, मतलब कि अलग थलग, यानी कि वन ऑफ इवेंट्स या स्पोरेडिक केसेस, रैंडम अकरेंसेस, या फिर इसका एंटो जो होगा पैटर्न, ट्रेंड, सिस्टमैटिक या फिर रेकरिंग इंसिडेंट्स। तो एडिटोरियल का समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, इजाज़त दीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप टेलीग्राम में या फिर यूट्यूब में ही जो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।